आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं तीन सबसे पॉपुलर चैटबॉट को और फिर देखेंगे उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइटबॉट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें ज़्यादा कुछ एडवांस फीचर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमांड्स का फीचर, जहाँ पे आप या तो कस्टम कमांड बना सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई हाय दे मैसेज पे तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हो अपने किसी कस्टम कमांड के थ्रू से, या फिर जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कमांड्स दिए हुए हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड रहता है इसमें गिव अवे फीचर। अगर आपको अपने चैनल में गिव अवे होस्ट करना है तो आप विनर असाइन करने के लिए या फिर गिव अवे का रूल्स बनाने के लिए नाइट बॉट को यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपके गिव अवेज को। लॉग्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप अपने मैसेजेस या फिर टाइम आउट्स को देख सकते हो। फिर रहता है रेगुलर यूजर्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज ए रेगुलर पर्सन असाइन करना है तो आप कर सकते हो, या फिर सॉन्ग रिक्वेस्ट अगर आप एनेबल करना चाहते हो तो ये भी ऑन कर सकते हो। और चैट मॉडरेशन वो तो नॉर्मली हर ऐप में रहता है और आप इसको भी ऑन कर सकते हो, हालांकि ज़्यादा कुछ काम नहीं आता अभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टाइमर्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज बार बार रिपीट करना है अपने चैट में तो आप टाइमर्स का यूज़ कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना डिस्कॉर्ड के थ्रू से, तो उसके लिए काम आता है इंटीग्रेशंस। तो नाइट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिंपल फीचर्स हैं। एडवांस फीचर्स आपको मिलेंगे हमारे सेकंड वाले बॉट में, जिसका नाम है स्ट्रीम एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीमिंग टूल्स, जो कि सबसे स्पेशल फीचर है इसका ओवरलेस। इसमें हम लोग अपना कस्टम ओवरले बना सकते हैं, जो हम लोग स्ट्रीम पे ऐड कर पाएंगे एक सिंगल यूआरएल के थ्रू से। और इस सिंगल यूआरएल में हम लोग मल्टीपल विजेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे आपको अलर्ट बॉक्स लगाना हो, या फिर कोई काउंटडाउन लगाना हो, या फिर लेबल्स लगाना हो, या फिर आपको गोल सेट करना रहे अपने सब्सक्राइबर का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आपको एनिमेटेड ओवरले भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद बस आपको सेव कर देना है और उसका यूआरएल कॉपी करके अपने ओबीएस के यूआरएल वाले पैनल में डाल देना है। इसके बाद आप आराम से जितने भी अलर्ट्स हैं, आपके चैट्स हैं, या फिर जो भी आपने कस्टम विजेट्स बनाया रखा है, वो सारी चीज़ आप अपने स्ट्रीम में देख पाओगे। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है, स्पेशली स्ट्रीम एलिमेंट्स का, तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप ये बॉट को यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिज़ाइन नहीं है, आप चाहते हो कोई और प्री डिज़ाइन वाला ओवरले यूज़ करो, तो यहाँ पे आपको एक एसेट लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में बहुत सारे एलिमेंट्स या फिर ओवरले के गैलरी को यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट रहता है इसका चैट बॉट, जहाँ पे आपको अगेन चैट कमांड्स मिलेंगे। इसमें भी दो रहता है, एक रहता है डिफ़ॉल्ट जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको नेटबॉट से ज़्यादा ऑप्शंस ज़्यादा मिलने वाले हैं। और कस्टम कमांड्स में भी इसका जो डिज़ाइनिंग रहता है वो आप ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ाइन कर पाओगे, लेकिन दोनों का फीचर सेम ही रहता है। अगर आपको पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे कोई मैसेज लगाना है तो कस्टम काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल्स। अगर आपको डायरेक्टली चैट में अलर्ट चाहिए तो उसके लिए मॉड्यूल्स काम आता है, चाहे आपको सब्सक्राइबर अलर्ट चाहिए या फिर डोनेशन अलर्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली चैट में ही उसको एनेबल कर सकते हो। इसके अलावा टाइमर्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हम लोग को पर्टिकुलर टाइम पे मैसेज भेजना है तो टाइमर्स यूज़ आता है। और रहता है काउंटर्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर काउंटर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई वर्ड्स को बैन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें रहते हैं इतने सारे फीचर्स। पहले इसमें लॉयल्टी सिस्टम भी था, लेकिन वो लॉयल्टी सिस्टम हट चुका है, लेकिन आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे थर्ड वाले बॉट में ये फीचर आपको मिल जाएगा, जो कि है स्ट्रीम लैब्स। तो स्ट्रीम लैब्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन जो कि कॉमन है स्ट्रीम एलिमेंट्स के साथ वो सारे मिलेंगे, जैसे कि हमारा सब्सक्राइबर अलर्ट, डोनेशन अलर्ट, या फिर अगर आपको कोई टिप्स देता है तो उसका अलर्ट, प्लस इसको कस्टमाइज भी करने हो जाता है। लेकिन इसमें एक खराबी है कि आप एक बार में एक ही विजेट को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इसके सारे यूआरएल डिफरेंट रहते हैं। मतलब अगर आपको चैट बॉक्स यूज़ करना है तो उसके सेपरेट यूआरएल रहेगा और आपको उसको अलग से सेट करना पड़ेगा। आपको अगर सब्सक्राइबर अलर्ट लगाना है तो उसको अलग से सेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा फीचर्स मेरे को खुद लगता है इसका है वो क्लाउड बॉट। क्लाउड बॉट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपको बाकी किसी बॉट में नहीं मिलने वाले, तो एक बार उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आना है आपको क्लाउड बॉट में और उसको एक्टिव कर देना है, जिसके बाद आपको मॉडरेशन टूल्स मिलते हैं, जहाँ पे आप वर्ड प्रोटेक्शन, लिंक प्रोटेक्शन ये सारा ऑन कर सकते हो, ताकि आपके चैट में कोई भी पर्सन आके स्पैम ना कर सके। इसके बाद रहता है नेम। अगर आपको खुद का एक नया बॉट बनाना है तो यहाँ नया बॉट बना सकते हैं अपने नाम से। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो जो अभी नया ऐड हुआ है वो है मॉड्यूल्स। आप यहाँ पे चैट अलर्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि सब्सक्रिप्शन या फिर डोनेशन अगर कोई करता है तो डायरेक्टली बॉट आपको चैट में ही बता देगा कि आपको ये सब्सक्राइब किया है। प्लस इसमें बहुत सारे मिनी गेम्स रहते हैं जो आपके व्यूअर्स खेल के टाइम पास कर सकते हैं अगर उनको स्ट्रीम में और कुछ फन चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बताया कि स्ट्रीम एलिमेंट्स और नाइटबॉट में मिसिंग है, वो है लॉयल्टी पॉइंट्स। आप अपने व्यूअर्स को एंगेज करने के लिए या फिर व्यूज़ में बने रहने के लिए एनकरेज कर सकते हो लॉयल्टी पॉइंट को यूज़ करके।
प्लस अगर आपको पोल क्रिएट करना है डायरेक्टली अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर तो आप वो पोल्स का फीचर यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी हम लोग गिव अवेज असाइन कर सकते हैं और सारे सेटिंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली लॉयल्टी पॉइंट यूज़ करना है तो ये बहुत ही अच्छा बॉट है, ये आपको यूज़ करना ही चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि तीनों में से कौन सा बॉट मैं यूज़ करूं तो आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप चाहो तो तीनों बॉट को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीम लैब्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि हम लोग जो सेटिंग्स हैं नाइटबॉट का और स्ट्रीम एलिमेंट्स का वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप वो सेटिंग को इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और तीनों बॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप तीनों बॉट को एक साथ यूज़ कर रहे हो तो आपको ओवरलैपिंग कमांड्स नहीं बनाने हैं, मतलब सेम कीवर्ड्स पे कमांड आपको तीनों बॉट पे सेम सेम नहीं बनाना है। आपको हर बॉट पे अलग अलग कमांड्स असाइन करना है, जिससे वो रिपीटेटिव ना रहे और आपका स्ट्रीम खराब ना हो। बाकी मेरा जो प्रेफरेंस है, मैं ओवरलेस के लिए, मतलब जो अलर्ट्स रहते हैं जो हमारे स्क्रीन पे प्ले होंगे उसके लिए यूज़ करता हूँ स्ट्रीम एलिमेंट्स, और लॉयल्टी पॉइंट के लिए यूज़ करता हूँ स्ट्रीम लैब्स। और नाइटबोर्ड में फिलहाल यूज़ नहीं करता, तो मैं स्ट्रीम एलिमेंट्स और स्ट्रीम लैब्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। आप भी इस तरह से कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। बाकी आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है मेरे को कमेंट में बताना। और अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक बॉट का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, कैसे उसको सेटअप करना है और कैसे यूज़ करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपके लिए वीडियो हमेशा की तरह ले आऊँगा।